ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे हैं। पार्टी नेताओं के साथ नितिन नवीन मीटिंग करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है और संभवतः आज देर शाम तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी की जा सकती है। और देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबला अब काफी दिलचस्प हो गया है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया। प्रशांत किशोर पहले से ही ताल ठोक रहे हैं और अब बीजेपी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी की तरफ से बांकीपुर की सीट पर उम्मीदवार कौन होगा। तो ये बड़ी खबर है बिहार से। और देखिए, एक सीट पर उपचुनाव होना है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और ऐसे में अब 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और 3 अगस्त को मतगणना होनी है, यानी नतीजे सामने आने हैं। लेकिन उससे पहले आखिर प्रत्याशी कौन होगा, इसकी चर्चा अब शुरू हो गई है। राजद की तरफ से रेखा गुप्ता को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए प्रशांत किशोर की तरफ से भी तमाम रणनीति अपनाई जा रही है। प्रशांत किशोर ने भी बांकीपुर की सीट पर ताल ठोका है, जीत का दावा किया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। तो वहीं अब चूंकि यहां से लगातार बीजेपी जीतती आई है, ऐसे में महत्वपूर्ण होगा देखना कि इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार किसे बनाया जाता है। तो इंतजार किया जा रहा है उस लिस्ट के सामने आने का। और इस बीच नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं। पार्टी नेताओं के साथ आज उनकी मीटिंग होनी है, बैठक होना है और इस बैठक में उस नाम पर चर्चा की जाएगी जिसे बांकीपुर की सीट पर उम्मीदवार बनाया जाएगा। और देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है। आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रशांत किशोर पहले से ही ताल ठोक रहे हैं और अब बीजेपी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी की तरफ से इस सीट पर उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि देखिए, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे पटना पहुंच चुके हैं और आज पार्टी नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होनी है, बैठक किया जाना है और संभवतः उस नाम को लेकर चर्चा होनी है जिससे बांकीपुर सीट के लिए प्रत्याशी चुना जाना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी लिए विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, बांकीपुर हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है ये, और यही वजह है कि लगातार देखिए जिस तरह से बीजेपी यहां से जीतती आ रही है, लेकिन अब जो उपचुनाव होने हैं ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को उतारा, प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी आपके पास, राजीव? राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो बांकीपुर विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया, यानी कि विधायकी से इस्तीफा दिया, जिसके चलते ये उपचुनाव हो रहा है। तो ये भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय हो गया है और उनके जगह पर कौन जाएगा इसको लेकर के मंथन है। हालांकि हम लोगों ने जो एक खबर चलाई थी और विकास सूत्रों के हवाले से खबर चलाई थी कि नीलरतन घोष, जो कि नितिन नवीन जी के पिताजी के समय से उनके साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी नितिन नवीन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है, अभी भी चर्चा में है वो, और वो आम लोगों से जाकर के इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। रह गई बात की ये चुनाव दिलचस्प इसलिए भी हो गया है कि प्रशांत किशोर ने जन सुराग पार्टी की तरफ से ताल ठोक दिया कि वो चुनावी मैदान में है। अब क्या है कि क्योंकि एक बात आ रही थी कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेशन को लेकर के हो सकता है कि महागठबंधन उनको सहयोग कर दे, लेकिन जब राजद ने स्पष्ट कर दिया कि वो रेखा गुप्ता पर ही फिर से दाव लगाएंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में नितिन नवीन जी के सामने रेखा गुप्ता ही थी आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में, जो कि लगभग 48,000 कुछ, और चर्चा की विषय भी बना था कि नितिन नवीन जी के क्षेत्र में इतना ही संख्या से आज तक कोई भी प्रत्याशी वोटर नहीं प्राप्त कर पाया है। तो रेखा गुप्ता के खड़ा होने के बाद
जो है प्रशांत किशोर को लेकर के जो अटकलों का बाजार था कि महागठबंधन उनको प्रोटेक्ट कर सकती है, उनको सहयोग दे सकती है, उनके समर्थन में आ सकती है, वो खत्म हो गया है। कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोग प्रशांत किशोर को दे रहे हैं, लेकिन जब हमने जो मुख्य प्रवक्ता है राजेश राठौर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऑफिशियल बयान नहीं है, इस पर अभी हम लोग की चर्चा चल रही है। लेकिन कांग्रेस अंदर खाने इस चीज को लेकर नाराज है कि राजद ने अपना प्रत्याशी जो उतारा है रेखा गुप्ता के रूप में, तो वो कांग्रेस से उन्होंने चर्चा नहीं की, यानी कि महागठबंधन के पार्टियों से बिना चर्चा के रेखा गुप्ता को आरजेडी ने कैंडिडेट बना दिया है। तो ये लड़ाई लंबी है, त्रिकोणीय होने जा रही है। प्रशांत किशोर एक तरफ रेखा गुप्ता है और एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार जो होने वाले हैं। हमारे तरफ से ये कुछ खबर है, अंतिम समय में निर्णय हो सकता है कि बदल जाए, लेकिन निर्वाचन घोष है। लेकिन आज जब नितिन नवीन आ रहे हैं 12 बजे के आसपास पटना आएंगे, उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा और उसके बाद जो नाम आएंगे सामने, क्योंकि इस नाम के पीछे एकमात्र शख्स है नितिन नवीन जी। वो जिसको दे देंगे उसको वहां से चुनाव लड़ना है। बिल्कुल राजीव, देखिए कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसका प्रभाव भी पड़ेगा और अंतिम फैसला जनता को लेना है। ऐसे में किसकी जीत होती है, किसकी हार, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गहमा गहमी देखी जा रही है बिहार में बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर, ये काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस जानकारी के लिए।